की परिभाषा। तो जैसे बाबा मुरली में बोलते हैं, रूहानी मिलिट्री में वही भर्ती हो सकते हैं या रूहानी मिलिट्री की मजबूत वॉरियर वही बन सकते हैं जिनमें ये 4 गुण हो: आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार और ईमानदार। तो इसमें आज आज्ञाकारी की परिभाषा समझते हैं। आज्ञाकारी अर्थात बाप के आज्ञा को पालन करना। अव्यक्तवाणी की तारीख है 19 जनवरी 95। अव्यक्तवाणी डेट 19 जनवरी 1995, पेज नंबर 106। पॉइंट है, बाप का कदम एक और बच्चे का कदम दूसरा हो तो उसे आज्ञाकारी नहीं कहेंगे ना। बाप का कदम एक और बच्चे का कदम दूसरा तो उसे आज्ञाकारी नहीं कहेंगे ना। तो बाप का कदम एक का अर्थ है, जैसे दुनिया में भी जैसे सपूत बच्चे बोलते हैं, जो बाप फरमान करते हैं, बाप की जो आज्ञा है, बाप के बात को मान के चलते हैं। तो यहाँ पर बाप का कदम एक, कदम यानी बाबा तो जो श्रीमत देते हैं, तो उस श्रीमत के अनुसार हमें कदम चलना है, कदम कदम श्रीमत लेके चलना है। तो इसके लिए जो शिव बाबा की आज्ञा है, अगर हम उस कदम अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं तो फिर बाबा ने कहा कुछ और हमने करना शुरू कर दिया कुछ, तो फिर उसे आज्ञाकारी नहीं कहा जाएगा। आगे अव्यक्तवाणी की तारीख है 14 जनवरी 1988, पृष्ठ 211। अव्यक्तवाणी डेट 14 जनवरी 1988, पेज नंबर 211। पॉइंट है, आज्ञाकारी की लिस्ट में सभी बच्चे आ जाते हैं, लेकिन अंतर जरूर है। आज्ञा देने वाला बाप सभी बच्चों को एक समय पर एक ही आज्ञा देते हैं, अलग अलग भिन्न भिन्न आज्ञा भी नहीं देते। फिर भी नंबरवार क्यों होते हैं? क्योंकि जो सदा हर संकल्प व हर कर्म करते, बाप की आज्ञा हर कर्म करते, बाप की आज्ञा का सहज स्मृति स्वरूप बनते हैं, वह स्वतः ही हर संकल्प, बोल और कर्म में आज्ञा प्रमाण चलते। और जो स्मृति स्वरूप नहीं बनते, उनको बार बार स्मृति लानी पड़ती है। कभी स्मृति के कारण
आज्ञाकारी बन चलते और कभी चलने के बाद आज्ञा याद करते हैं। पॉइंट है, आज्ञाकारी की लिस्ट में सभी बच्चे आ जाते हैं, लेकिन अंतर जरूर है। अर्थात शिव बाबा के बच्चे जो बनते हैं, शिव बाबा के डायरेक्शन को मानते हैं, तो बाबा का कहना ये है कि आज्ञाकारी के लिस्ट में सभी बच्चे आ गए, लेकिन उसमें भी अंतर रहता है। अंतर तो बाबा ने कहा, जब शिव बाबा आज्ञा देते हैं तो आज्ञा देते समय जैसे हम सभी बच्चे हैं, तो ऐसे नहीं कि बाबा किसी एक को दूसरी राय दिया, किसी और एक को कोई दूसरी राय दिया, ऐसे नहीं, एक ही समय पर एक ही आज्ञा देते हैं। अलग अलग भिन्न भिन्न आज्ञा भी नहीं देते। यानी बाबा जो भी डायरेक्शन देते हैं, मुरली में श्रीमत देते हैं ना, तो वो जो मुरली आज्ञा या श्रीमत तो एक ही समय पर हर एक को ही दे देते हैं। तो बाबा ने कहा, जब बाबा एक ही डायरेक्शन देते हैं, एक ही आज्ञा देते हैं, अलग अलग नहीं देते, तो फिर बच्चे नंबरवार क्यों होते हैं? तो उसका कारण बाबा ने बताया कि स्मृति स्वरूप जो बच्चे बनते हैं वो अपने कर्मों में, संकल्प में बाप की आज्ञा को फॉलो करते हैं। यहाँ बाबा ने बताया कि कोई बच्चे ऐसे होंगे जो बाबा की आज्ञा को फॉलो करेंगे और कोई बच्चे ऐसे होंगे जो आज्ञा को फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो उसका मुख्य कारण क्या बताया? तो बाबा ने कहा, ये अंतर स्मृति स्वरूप और विस्मृति स्वरूप की। स्मृति स्वरूप का अर्थ क्या है? स्मृति में रखना, जैसे बाबा मूर्ति में बोलते हैं ना, स्मृति स्वरूप सो समर्थि स्वरूप। स्मृति स्वरूप सो समर्थि स्वरूप अर्थात जो स्मृति में है, जिसको ये बात स्मृति में रहेगी, याद है कि हमें बाबा के डायरेक्शन अनुसार चलना है, तो वो स्मृति में रखने के कारण बाबा की हर आज्ञा को, श्रीमत को कर्म प्रमाण, संकल्प प्रमाण, बोल प्रमाण, यानी कर्म, बोल और संकल्प में उस आज्ञा प्रमाण ही चलेंगे। और जो स्मृति स्वरूप नहीं है, भूले हुए हैं, उन्हें क्या करना पड़ेगा? बार बार स्मृति लानी पड़ेगी, यानी उन्हें याद करना पड़ेगा। बाबा ने तो कहा है, जो तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं होंगे, वो आत्माएं हर समय अपने बुद्धि के आगे श्रीमत को रखेंगे कि ऐसी हालत में बाबा का क्या कहना है। तो कभी स्मृति के कारण आज्ञाकारी बनेंगे, और जो जिन्हें स्मृति नहीं रहती, स्मृति स्वरूप नहीं बनते, वो बच्चे क्या करेंगे? चलने के बाद आज्ञा को याद करते हैं, यानी कर लिया कर्म, करने के बाद फिर याद कर रहे कि बाबा का श्रीमत किस तरह के है। अब इसी के कारण नंबरवार बन जाते हैं। शिव बाबा ने आज्ञा तो सबको बराबर रीति दिया, पर उसे ग्रहण करने के ऊपर नंबर बनते हैं। अब ये तो आज्ञाकारी है, आज्ञाकारी की परिभाषा। अब आज्ञाकारी अगर हम बनते हैं, तो आज्ञाकारी बनने से फायदा क्या है? अव्यक्तवाणी की तारीख है, अव्यक्तवाणी डेट 19 जनवरी 1995, पेज नंबर 106। पॉइंट है, आज्ञाकारी को सदा बाप की दुआएं
स्वतः ही मिलती है और साथ साथ ब्राह्मण परिवार की भी दुआएं हैं। आज्ञाकारी को सदा बाप की दुआएं स्वतः ही मिलती है और साथ साथ ब्राह्मण परिवार की भी दुआएं हैं। तो बाबा ने इसमें बताया है कि जो आज्ञाकारी होंगे यानी बाप के आज्ञा पर चलने वाले होंगे, श्रीमत अनुसार चलने वाले होंगे, उन्हें बाप की दुआएं सहज सहज स्वतः ही मिलती है। अब शिव बाबा की दुआएं प्राप्त हो तो वो तो बहुत बड़ा भाग्य की बात है, बहुत बड़ा सौभाग्य है। और साथ ही साथ बाबा ने कहा ऐसे आज्ञाकारियों को जो ब्राह्मण परिवार है उस ब्राह्मण परिवार से भी दुआएं प्राप्त होती है। तो एक तो बाप की भी दुआ और साथ में सर्व ब्राह्मण परिवार के आत्माओं की भी दुआ। तो ऐसे तो दुआ जो है वो पुरुषार्थी जीवन में लिफ्ट का काम करता है। तो पुरुषार्थ में ऊंचा चढ़ने के लिए शिव बाबा के आज्ञा अनुसार चलना आवश्यक है। आगे अव्यक्तवाणी डेट 10 मार्च 1986 पेज नंबर 253। अव्यक्तवाणी तारीख 10 मार्च 1986 पृष्ठ 253। आज्ञाकारी बच्चे स्वतः ही आशीर्वाद के पात्र आत्माएं होते हैं। आज्ञाकारी बच्चे स्वतः ही आशीर्वाद के पात्र आत्माएं होते हैं। तो बाबा ने इसमें बताया कि जो आज्ञाकारी होते हैं उन्हें स्वतः ही आशीर्वाद प्राप्त होती है। तो जैसे बाबा बोलते हैं ना, स्नेह, सहयोग, सहानुभूति, आशीर्वाद भक्ति में तो मांगते हैं, अब यहाँ स्वतः ही प्राप्त होने लगते हैं, मांगने की चीज नहीं है। तो आज्ञाकारी का गुण धारण किया तो स्वतः ही बाप से दुआएं, परिवार से दुआएं, आशीर्वाद सब प्राप्त होने लगते हैं। आगे अव्यक्तवाणी की तारीख है 15 नवंबर 89 पृष्ठ 23। अव्यक्तवाणी डेट 15 नवंबर 1989 पेज नंबर 23। पॉइंट है, बाप की आज्ञा है मुझ एक को याद करो। अगर आज्ञा पालन करते हैं तो आज्ञाकारी बच्चों को बाप की दुआएं मिलती है और सब सहज हो जाता है। यह एक जन्म की दुआएं अनेक जन्म साथ रहेगी। तो बाबा की आज्ञा है, बाबा ने मुरली में जैसे बोलते हैं कि मामे कम याद करो या मुझ एक को याद करो, तो बाबा ने कहा इस आज्ञा को जो पालन करते हैं तो ऐसे आज्ञाकारी बच्चों को दुआएं तो मिलती ही है, साथ ही साथ उनके पुरुषार्थी जीवन जो है वो बहुत सहज हो जाता है, क्योंकि आज्ञा पालन करने के कारण जो दुआएं प्राप्त हुई, तो वो जो दुआ है वो सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं, वो दुआएं अनेक जन्मों तक साथ रहती है। तो एक आज्ञा को फॉलो करने के कारण हम अपने जन्म जन्मांतर उस दुआ
भावना को लेकर के साथ में लेके चल पाते हैं। तो बाबा को याद करने के कारण, एक में बुद्धि योग लगाने के कारण शिव बाबा से दुआएं प्राप्त होती है और पुरुषार्थी जीवन में चलना भी बहुत सहज हो जाता है। जैसे बाबा बोलते हैं ना, इस श्रीमत पर चलने की अगर हिम्मत करेंगे तो शिव बाबा 100 कदम आगे बढ़कर आकर मदद करेंगे। तो बाप की आज्ञा को मानना, जैसे बाबा बोलते हैं श्रीमत पर चलना। श्रीमत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। जैसे बाबा बोलते कोई मासी का घर नहीं है पूरा पूरा श्रीमत पर चलना। पूरा श्रीमत पर वही चल पाएंगे जो पूरे मरे हुए होंगे। तो देहभान को छोड़ेंगे, मरेंगे, तो तभी श्रीमत को पूरा फॉलो कर सकेंगे। तो बाबा ने कहा अगर हम बाप की आज्ञा को मानते हैं तो शिव बाबा से दुआएं मिलती है, आशीर्वाद प्राप्त होती है और पुरुषार्थी जीवन बहुत सहज हो जाता है। सिर्फ चलने के लिए हिम्मत करना है। आगे अव्यक्तवाणी डेट 19 जनवरी 1995, पेज नंबर 107। पॉइंट है आज्ञाकारी की दुआएं स्वयं को भी लाइट और दूसरों को भी लाइट बनाएगी। अब लाइट हल्के फुल्के, एक तो जैसे आज्ञाकारी को दुआएं प्राप्त होती है, जो हम पहले भी समझे हैं कि दुआ जो है पुरुषार्थी जीवन को आगे बढ़ाने के लिए एक लिफ्ट का काम करती। तो एक होता है दुआ और एक होता है बद्दुआ। अगर हम ऐसे कोई उल्टा चलन चलते हैं या कर्म करते हैं तो दुआ के बदले जब लोगों के अंदर से बद्दुआएं निकलती हैं तो ऐसे बद्दुआ प्राप्त होने वाले व्यक्ति पुरुषार्थ में सहज ऊंची चढ़ाई नहीं चढ़ पाते। तो यहाँ बाबा ने कहा कि जो आज्ञाकारी है उन्हें जो दुआएं प्राप्त होती है उस दुआ के आधार से वो स्वयं भी हल्के फुल्के होंगे और औरों को भी हल्के फुल्के बनाएंगे। तो जैसे पुरुषार्थी जीवन में जो स्वयं उड़ती कला में होंगे, चढ़ती कला में होंगे, तो वो औरों को भी वही मार्ग बताएंगे अपने अनुभव के आधार पर। तो वही बात बाबा ने बताया इसमें कि स्वयं भी हल्के होंगे और दूसरों को भी आप समान बनाएंगे। आगे अव्यक्तवाणी डेट 13 दिसंबर 1995, पेज नंबर 63। अव्यक्तवाणी डेट 13 दिसंबर 1995, पेज नंबर 63। पॉइंट है बाप की आज्ञा है सहनशील बनो। तो बाप की आज्ञा मानते हो तो परमात्मा की आज्ञा मानना ये खुशी की बात है ना। फिर से, बाप की आज्ञा है सहनशील बनो। तो बाप की आज्ञा मानते हो तो परमात्मा की आज्ञा मानना ये खुशी की बात है ना। तो बाबा ने इसमें बताया है कि बाबा ने आज्ञा दिया सहनशील बनो। अब ये जो सहनशील बनने की बात है, सहनशीलता सर्वगुणों की राजा है। अब जब सब गुणों का राजा बताया सहनशीलता को, और अगर इस आज्ञा को मानकर बाबा ने बताया कि जो भी देवता बनने वाले हैं उनके लिए कंपल्सन है कि उसे सहनशील बनना ही है। अब अगर उस सहनशीलता की आज्ञा को हम मानते हैं तो बाबा ने कहा कि ये बहुत खुशी की बात है कि हम शिव बाबा के श्रीमत जो
बनने की बात है उसे मान पा रहे हैं, तो इससे खुशी मिलती है। और ऐसे तो आज्ञाकारी बच्चों को दुआएं भी प्राप्त होती है, ब्राह्मण परिवार वालों की भी दुआ और शिव बाबा की दुआ। तो जिसके कारण बाबा बोलते हैं ऐसे तो संगम युग में जो ब्राह्मण है खुशी जैसे खुराक नहीं मिलती, ऐसे खुशी की खुराक खाने वाले, तो ऐसे अगर आज्ञा पर चलेंगे तभी खुशी रह सकती है। आगे अव्यक्तवाणी तारीख 14 जनवरी 79 पृष्ठ 212। अव्यक्तवाणी डेट 14 जनवरी 1979 पेज नंबर 212। आज्ञाकारी बच्चों को बाप की पहली आज्ञा है पवित्र बनो, तब ही योगी बन सकेंगे। इस आज्ञा का पालन करने वाले आज्ञाकारी बच्चों को बाप दादा देख हर्षित होते हैं। आज्ञाकारी बच्चों को बाप की पहली आज्ञा है पवित्र बनो, तब ही योगी बन सकेंगे। इस आज्ञा का पालन करने वाले आज्ञाकारी बच्चों को बाप दादा देख हर्षित होते हैं। जैसे पहला पॉइंट है, पहले पॉइंट इसके ऊपर के पॉइंट में हम यही समझे हैं कि बाप ने आज्ञा दिया सहनशील बनो, तो इस आज्ञा को अगर हम मान लिया तो हमें खुशी प्राप्त होती है। और बाबा ने दूसरा पॉइंट ये बताया कि बाप आज्ञाकारी बच्चों को बाप की पहली आज्ञा, ये जो आत्माएं शिव बाबा के श्रीमत को फॉलो करने वाले हैं उन बच्चों के लिए ये डायरेक्शन है कि उनके लिए पहली आज्ञा ये दिया बाबा ने कि पवित्र बनो, योगी बनो। अब पहली आज्ञा है पवित्र बनो, तो जब पवित्र बनने की बात है तन से, मन से, धन से, हर प्रकार से पवित्र, मनसा वाचा कर्मणा हर में पवित्र, तो जब हम पवित्र रहेंगे तभी योगी बन सकेंगे। योगी अर्थात शिव बाबा के साथ बुद्धि योग लगाना, एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, इस तरह की स्टेज में स्थित होना। It's 4:30। तो ऐसे जो पवित्र बनेंगे वही योगी बनेंगे। और इस पवित्र बनने की आज्ञा को जो बच्चे फॉलो करते हैं, ऐसे पवित्र बनने वाले आत्माओं को देखकर शिव बाबा हर्षित होते हैं, बाप दादा हर्षित होते हैं। आप बताइए, लौकिक में भी जैसे कोई बच्चे ऐसे कोई कर्म करते हैं या बाप के हर आज्ञा को फॉलो करते हैं, तो बाप उस बच्चों को देखकर खुश होते रहते हैं। तो बताया कि ऐसे पहली आज्ञा जो है श्रीमत की यानी पवित्र बनने की, तो पवित्र बनने की बात को I'm having some trouble with the connection. Please try again in a moment. तो बाबा ने इसमें बताया कि जो आज्ञाकारी बच्चे पवित्र बनो इस बात को फॉलो करते हैं, उनको देखकर बाप दादा हर्षित होते हैं। अब आज्ञाकारी की परिभाषा समझे थे कि बाप आज्ञाकारी क्या है, जो शिव बाबा ने कहा और बच्चे का कदम अगर दूसरा है तो उसे आज्ञाकारी नहीं कहेंगे। दूसरी बात ये समझे है कि अगर शिव बाबा हर एक को एक ही समय पर एक ही आज्ञा देते हैं, अलग अलग आज्ञा नहीं देते हैं,
फिर एक ही समय पर आज्ञा देने के बावजूद भी बच्चे नंबरवार क्यों हैं? उसका कारण समझें कि एक है स्मृति स्वरूप, दूसरे है विस्मृति स्वरूप। स्मृति स्वरूप अर्थात जिन्हें ये याद रहता है। बाबा ने कहा, मुरली में बाबा ने ऐसे कहा है कि जो अच्छे सर्विसेबल पुरुषार्थी आत्माएं होंगे वो हर हालत में हर घड़ी बाबा के श्रीमत को अपने बुद्धि के आगे रखेंगे। यानी परिस्थिति आई तो उस वक्त इस घड़ी में शिव बाबा की श्रीमत क्या है, तो ऐसे बच्चों को क्या बोलेंगे? स्मृति स्वरूप। उनके बुद्धि में बाबा की स्मृति याद है, श्रीमत याद है कि इस समय पर क्या करना चाहिए। और जो विस्मृति स्वरूप वाले हैं उन्हें बार बार याद करना पड़ेगा, या तो फिर वो कर्म करने के बाद फिर स्मृति में लाएंगे कि बाबा ने इस प्रसंग में क्या कहा है। अब कर्म करने के बाद हम श्रीमत को सोचेंगे तो वो तो सही बात नहीं है। तो इसके कारण बच्चे नंबरवार बनते हैं शिव बाबा की एक ही डायरेक्शन एक ही समय पर सबके लिए मिलने के बावजूद भी। और आगे फिर ये समझे हैं कि आज्ञाकारी बनने से फायदा, एक तो फायदा ये है कि ब्राह्मण परिवार में बाप की दुआएं और साथ ही साथ ब्राह्मण परिवार की भी दुआएं प्राप्त होती है। और आज्ञाकारी बच्चे जो होते हैं उन्हें तो आशीर्वाद भी प्राप्त होती है। और ये भी है कि उन्हें जब दुआएं प्राप्त होती है जिसके कारण ब्राह्मण परिवार में चलना या पुरुषार्थी जीवन में आगे बढ़ना सहज हो जाता है। और ये दुआ सिर्फ इस जन्म की बात नहीं है, अनेक जन्म साथ रहती है। और जो आज्ञाकारी होते हैं आज्ञाकारी जो होते हैं वो स्वयं भी हल्के फुल्के रहते हैं और औरों को भी वैसे ही बनाते हैं। और बाबा ने ये भी कहा कि जो सहनशील आत्मा है वो शिव बाबा की आज्ञा को माना तो ऐसी आत्माओं को खुशी होती है। और साथ ही साथ जो आज्ञाकारी बच्चे हैं उनके लिए पहली आज्ञा है कि पवित्र बनो। तो ऐसे जो पवित्र बनते हैं वही आत्माएं फिर आगे जाकर योगी बन सकते हैं। बाप के हर आज्ञा को पालन करने वाले ऐसे आज्ञाकारी बच्चों को देखकर बाप दादा हर्षित होते हैं। अब आगे जो समझ रहे थे पतित पावनी के ऊपर उसे देखते हैं। जो समझ रहे थे कि गंगा पतित पावनी नहीं है। अब इसमें जो हम समझे थे पहला पॉइंट ये समझे थे कि गंगा में स्नान करने जाते हैं, साधु संत भी गंगा स्नान करने जाते हैं तो वो खुद को पतित है तभी तो वो स्नान करने जाते हैं पावन बनने के लिए। पर बात ये है कि कलयुग की दुनिया जब पतित दुनिया है तो इस पतित दुनिया में पुकारते हैं हे पतित पावन आओ, पुकारते हैं पतित पावन को और स्नान करते हैं जाकर गंगा में। अब गंगा में तो पानी जो है वो बरसात की पानी है। अब बरसात की पानी क्या पावन बनाएगा? तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो पुकारते हैं पतित पावन आओ
तो कभी कोई गंगा को पुकारते नहीं है, कोई नदियों को कोई बुलाते नहीं, पुकारते नहीं। ये VCD नंबर है 1305। आगे ये समझे थे कि जब गंगा में स्नान करने जाते हैं तो जो भी जाते हैं वो अपने आप को पतित समझते हैं। अब ये जो पानी की नदियां हैं तो पानी ऊपर से नीचे की ओर जाती है। अब जब पानी की बहाव ही इस तरह की है तो फिर औरों को पावन बनाने का कार्य पानी से तो नहीं हो सकता। तो जो अग्नि है, ज्ञान और योग की अग्नि की लौ जो है वो ऊपर की ओर जाती है। तो ऐसे ही ज्ञान और योग की अग्नि के द्वारा आत्मा की मैल साफ हो सकती है, इस पानी से नहीं। और अगर गंगा में ही स्नान करने मात्र से ही पतित से पावन बन सकते हैं तो फिर इतने यज्ञ, तप, दान, तीर्थ, शास्त्र आदि पढ़ना ये सब क्यों करते? तो बाबा ने यही कहा है कि ये सब एक भिन्न भिन्न मार्ग है दुनियावी गुरुओं के कहे हुए अनुसार। तो शिव बाबा आकर के बताते हैं कि गंगा स्नान यानी स्थूल पानी से पावन नहीं बन सकते। ये VCD नंबर है 982। अब पतित पावनी कौन? अगर कहते हैं गंगा पतित पावनी है तो बाबा ने इसके लिए कहा कि पतित पावनी वो बन सकते हैं जिसके ऊपर पतित पने का कोई लेप छेप न लगे। अब गंगा की पानी कोई देख लीजिए, आज कारखाने के कचरे डालने के कारण पानी जो है वो बहुत गंदला हो गया है। तो गंदला हो गया यानी लेप छेप लगा ना, तो जिसके ऊपर खुद ही संके रंग का लेप छेप लगता है तो दूसरों को पावन कैसे बनाएगा? तो पावन तो बना नहीं सकते, और जिसके कारण गायन भी यही हो जाता है कि राम तेरी गंगा मैं। अब आत्मा है तो लेप छेप लगता है, क्योंकि आत्मा शरीर के इंद्रियों के द्वारा जब कर्म करते हैं तो उसमें लेप छेप लगता, पर परम पिता परमात्मा उन्हें कोई लेप छेप नहीं लगता है। VCD नंबर है 748। आगे ये समझे थे कि जैसे गंगा को पतित पावनी समझते हैं, कुएं से जैसे पानी निकलता है, बाबा ने कहा जैसे कुएं से पानी निकलता है तो उस पानी को भी गंगा समझ करके स्नान करने लग पड़ते हैं। या तो फिर तीर्थ यात्रा में जाते हैं, कोई पहाड़ों से पानी निकलती है तो उसे कह देते हैं गुप्त गंगा है। तो भक्ति मार्ग में इस तरह की ढेर बातें हैं। तो बाबा ने कहा कि गॉड के लिए कहा जाता है कि गॉड इज ट्रूथ। बाकी कभी किसी ने ऐसे नहीं सुना होगा कि गंगा ट्रूथ कहता हो या वैष्णवी ट्रूथ कहता हो। तो सत्य जो है एक भगवान ही है और वही पतित से पावन बनाते हैं। VCD नंबर है 1287। आगे है जैसे ये जो है गंगा, ये तो पानी की गंगा है। तो जैसे शास्त्रों में सागर मंथन गाया हुआ है, सागर मंथन गाई हुई है तो जड़ सागर की मंथन की बात नहीं है। चैतन्य ज्ञान सागर के ज्ञान रत्नों को लेकर के मंथन करेंगे तो उसके आधार से हम आत्माओं के अनेक जन्मों की विस्तारीकरण हो जाता है, अनेक जन्म को हम जान सकते हैं। और ज्ञान सागर के मंथन से ही निकल सकता है सार, और पानी को मिलाने से कोई सार नहीं निकलता। ये VCD नंबर है 1336। अब गंगा के जो पानी है ये
आत्मा को तो पावन नहीं बना सकते, निर्मल नहीं बना सकते, शरीर को साफ कर सकते हैं। अब ये जो शरीर को साफ करने की बात है, तो शरीर का मैल धोने के लिए गंगा में ही जाके धुलना है, ये कोई जरूरी नहीं है। बाबा ने कहा कि घर के पानी से भी धो सकते हैं। अब मनुष्य जो है वो पत्थर बुद्धि होने के कारण ये समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि ये जो स्थूल पानी है, बरसात का पानी है, तो ये पानी शरीर के मैल को धुलेगा, साफ करेगा, पर आत्मा में जो मैल चढ़ी हुई है उसे तो नहीं धुल सकता। क्यों? क्योंकि गीता में दूसरे अध्याय का जो 23वां नंबर श्लोक है, उसमें हम ये समझे थे कि आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकता, अग्नि नहीं जला सकते, साथ ही साथ हवा नहीं सुखा सकती, तो पानी नहीं भिगो सकता। अब जब पानी आत्मा को भिगो ही नहीं सकते, तो फिर साफ करने की तो बात ही नहीं है। तो गीता में शब्द आया है, न क्लेदयन्ति आपः, यानी आत्मा को भिगोने का कार्य स्थूल जल जो है वो भिगो नहीं सकता, बल्कि पवित्रता रूपी ज्ञान जल जो है वो आत्मा को भिगो सकता है, यानी आत्मा के मैल को धुल सकता है। तो ये VCD नंबर है 972 और VCD नंबर था 1336, 1336 और 972। अब ये जो गंगा के पानी है, तो ये आज दुनिया में भी शुद्धि हेतु पूजा पाठ में यूज किया जाता है, पर क्या इससे शुद्धि हुई? ना तन की शुद्धि, ना स्थान की शुद्धि, ना मन की शुद्धि। और गंगा अगर पतित पावनी होते, तो बाबा ने कहा है कि गंगा में रहने वाले जो प्राणी हैं, मगरमच्छ है, मछली है, ये जो प्राणियां हैं, ये सबसे पहले पावन बन जाते ना। और साथ ही साथ दुनिया में सब पाप करते रहते और जाके गंगा स्नान करके सब पतित से पावन बन जाते, पर ऐसा है क्या? ऐसा तो है ही नहीं। दुनिया में पाप करने वाले पापियों की संख्या तो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला जा रहा है, पर पापों का नाश कोई नहीं कर पाता, ना ही ये स्थूल गंगा पतितों को पावन बनाती। अब ये जो गंगा पतित पावनी नहीं है, अब गंगा को शंकर के जटा में विराजमान दिखाया है। अब ये तो अब तक हम यही समझ रहे थे कि गंगा जो है नदी है, तो ये कोई जड़ नदी होगी, पर जड़ नदी नहीं है। नदी यानी चित्र, जहाँ कहीं भी शंकर के चित्र दिखाते हैं और उस चित्र में जटा में दिखाया जाता है कन्या का रूप। तो जो कन्या को दिखाया गया है, तो फिर चैतन्य में कोई कन्या है। अब गंगा को पतित पावनी समझते हैं। अब गंगा को जो धारण किया है शंकर, तो शंकर गंगा को धारण करने के कारण उनका नाम पड़ गया गंगाधर। तो गंगा को धारण करने वाला ऊंचा या गंगा ऊंची है? तो जो जिसे धारण करते हैं तो जरूर उनसे ऊंचा है। ये कैसेट नंबर है 444। तो बाबा ने इसमें यही बताया है कि गंगा से ऊंच हो गए गंगाधर, जो उन्हें धारण किए, तो वही पतित पावनी है और उन्हीं को ही पुकारते हैं कि हे पतित पावन आओ। अब यहाँ पर जो सर के ऊपर धारण किए हुए हैं, उसका कारण यही है कि शिव बाबा जब इस सृष्टि पर आते हैं, तो आने के बाद ये जो ज्ञान है, ज्ञान जल की कलश जो है वो कन्या माताओं को देते हैं। अब उसमें कोई कन्या ऐसे निमित्त बनती है जो इस शिव बाबा के ज्ञान को, पवित्र ज्ञान को खुद पवित्र रहकर
औरों को बांटने के लिए निमित्त बनती है। और ऐसे सर्विसेबल बच्चों को भगवान स्वयं याद करते हैं। दुनिया में भी देखने में आता है कि जो बच्चा बहुत प्यारा होता है उसे पिता अपने सर पर चढ़ा लेते हैं। तो यहाँ भी इस ईश्वरीय ज्ञान को बांटने हेतु गंगा के रूप में पाठ बजाने वाली जो आत्मा है, वो आत्मा सारे संसार में प्रैक्टिकल में ये ज्ञान जल को फैलाने के लिए निमित्त बनते हैं, खूब सर्विस करते हैं, जिसके आधार से शिव बाप इस सृष्टि पर आए हुए हैं, उनकी प्रत्यक्षता होती है। तो इस कारण इस सर्विसेबल बच्चों को, ऐसे सेवा करने वाले बच्चे को, माना जो आत्मा है अव्वल नंबर 1 आत्मा, तो वो कन्या, तो उन्हें शंकर के जटा में दिखाया गया है। बाप के ज्ञान संसार में वितरित करने की निमित्त बनती है, तो जिसके कारण शंकर के जटा में दिखाई गई। तो पतित पावनी जो कहा है, पहले तो हम ये समझे हैं कि गंगा पतित पावनी नहीं है। फिर दुनिया में ये मान्यता फिर क्यों कि गंगा ही पतित पावनी है? इसका कारण यही है कि पतितों को पावन बनाने के लिए ये जो ज्ञान जल की आवश्यकता है, तो वो जल जब कन्या माताओं के द्वारा सुनाया जाता है तो लोगों के ऊपर असर बहुत ज्यादा करता है, और वो भी पवित्र रह करके सुनाते हो। और पवित्र स्टेज पे इस ज्ञान जल की जब शुरुआत शतप्रधान अवस्था होती है, ऐसे समय पर जब वो ज्ञान को ग्रहण करती है, तो उसके कारण ज्ञान सागर बाप से ज्ञान लिया और उस ज्ञान सागर बाप के साथ जब कनेक्ट हो जाए, मानते हैं जड़ पानी की जो गंगा है, नदी है, जिसमें बरसात के पानी भर जाते हैं, तो इस स्थूल नदी की बात नहीं है, ये बेहद की बात है। आज के लिए यहाँ तक ही। ओम शांति।